देखिए आज हम पढ़ रहे हैं विच इज़ ग्रेटर 0.3 और 0.4 विच इज़ ग्रेटर। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 0.3 और 0.4 जब हम इसकी बात करें यहाँ डेसिमल से पहले जो होल नंबर है वो दोनों का इक्वल है। अब बात आती है डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो साफ दिख रहा है कि 0.4 जो है आपका ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू 0.3। देखिए किसी बात को आप ऐसे पढ़ लें कि 0.3 लेस है 0.4 से, ऐसे कह दें, या 0.4 ग्रेटर है 0.3 से, बात एक ही होती है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.07 और 0.02। सबसे पहले हम स्टार्ट करें होल नंबर पार्ट से। इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, फिर डेसिमल के बाद इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। लेकिन जब डेसिमल के बाद 100 प्लेस पे देखें, यहाँ 7 और यहाँ 2 है, तो साफ दिख रहा है कि 7 जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है 2 से, इसीलिए 0.07 इज़ ग्रेटर देन 0.02। तो यहाँ पर आपने इन दोनों की ग्रेटनेस चेक करी। अब उसके बाद सी वाला देखेंगे। सी वाले ऑप्शन में 3 और 0.8। यहाँ एक चीज़ जो समझने वाली है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे ही आपका यहाँ विदाउट डेसिमल वाला पार्ट एक होल नंबर दे दिया, तो यहाँ 3 है। अगर आप 3 को लिखें, 3 को हम ऐसे लिखते हैं 3.0 और ये 0.8 है। अब यहाँ देखिए होल नंबर पार्ट यहाँ 0 यहाँ 3 है, तो साफ दिख रहा है कि 3 जो है 3.0 इज़ ग्रेटर देन 0.8 या फिर 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8। तो ये था आंसर। ये बहुत ही बारीकी से और थोड़े से आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा अगर आप इनको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप जो है इन पे पकड़ बना सकते हैं। 0.5 और 0.05 में कौन सा ग्रेटर है? 0.5 अगर हम देखें यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, 1/10 और 100, 1/10वां भाग और 1/100वां भाग। तो हम क्या करें, इसके साथ अपने आप एक जीरो लगा ली और अब इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे कौन सा बड़ा है। यहाँ देखिए पहले हम इस तरफ से जो है, जो इसका पूर्ण संख्या वाला पार्ट होता है, उस तरफ से तुलना करते हुए आते हैं। यहाँ पर भी ये जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल। डेसिमल के बाद 1/10 वाला प्लेस देखते हैं कि 1/10 वाले प्लेस पे यहाँ 5 और यहाँ 0, और आपको पता है कि 5 हमेशा क्या, तो 0 से ग्रेटर होता है, इसी वजह से 0.50 ये आपका ग्रेटर रहेगा 0.05 से। तो ये था इसका आंसर कि 0.5 आपका बड़ा है 0.05 से। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखें, यहाँ पर ई वाला पार्ट दे रखा है 1.23 और 1.2। इन दोनों की जो अपने तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, 1.3 और 1.2। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे 2 के बाद। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों में आप जो हैं, जो इनिशियल लेवल पर होते हैं, शुरुआत में जो सीख रहे होते हैं, उनको इस चीज़ की जो है थोड़ा नॉलेज हो जाती है। 1.23 और 1.20। यहाँ देखिए वॉल नंबर पार्ट इसका भी 1 है, फिर डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, जो 1/10वां भाग होता है। अब 1/100th वाला पार्ट, एक 100वां भाग, 1/10 पार्ट, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, और 3 जो है आपका 0 से ग्रेटर होता है। इसी वजह से आपने 2 अंकों की तुलना की, वो सेम थे दोनों में। उसके बाद जो आपको ग्रेटरनेस का पता चला यहाँ इस 3 से, तो इसलिए 1.230 इज ग्रेटर देन 1.20 लिख दो, या 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2, आपका आंसर निकल जाएगा। अब उसके बाद देखिए एफ वाला पार्ट, उसने आपसे कहा 0.099 और 0.19, इनमें से आपको तुलना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, वहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डेसिमल के बाद जो वाले जो डिजिट होते हैं उनको बराबर करेंगे। बराबर करेंगे कैसे, जो आपका 19 है, 90 के बाद आप 9 के बाद 0 लगा लिया। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस, यहाँ पर भी 3 प्लेस। आइए हम तुलना की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा। यहाँ मैंने बॉक्स लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 0, जो आपकी पूर्ण संख्या होल नंबर पार्ट है, फिर डेसिमल की 1/10 पार्ट, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो साफ सी बात है कि 1 जो है, हमें डेसिमल के बाद वाला 1/10 वाला पार्ट देखना है। अगर ये इन दोनों से अंतर नहीं पता चला, अगले पे चलेंगे, लेकिन यही पता चल गया कि आपका ये 0 है, ये 1 है, तो ये बड़ा है। मतलब क्या, 0.099 आपका बड़ा रहेगा 0.190 से, नहीं 0.009 लेस है 0.190 से। तो ये था आपका एफ वाला पार्ट। अब देखिए इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके सामने क्या कहा कि ये जी वाला पार्ट है, इसमें आपको कहा 1.5 और 1.50, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। अब
बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज में आते हैं कि यहाँ 1.5 और यहाँ 1.50 है। अगर हम यहाँ एक ज़ीरो लगा लें और यहाँ पर 1.50 है तो ये दोनों एक ही बात है, बस यहाँ 1.50 और 1.50, तो ये है एक केस में दोनों ही क्या होंगे बराबर, क्योंकि पूर्ण संख्या वाला पार्ट बराबर है और डेसिमल के बाद वाला पहला पार्ट जो 1/10 पार्ट है वो बराबर है, आगे जीरो बराबर है। जी के बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1.431 और 1.490, 1.431 और 1.490। अब कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, आप वही जो अभी तक मैंने आपको सबको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, शुरुआत करनी है जो पूर्ण संख्या वाला पार्ट है, मतलब डेसिमल से जो दशमलव से पहले जो भाग आता है बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल के बाईं तरफ वाला और सबसे पहले बाईं तरफ वाला तुलना करेंगे। अगर वो बाईं तरफ वाले में मान लो यहाँ 2 होता तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए ये जो आपकी डेसिमल से बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद डेसिमल के बाद 1/10 1/10वां भाग, ये भी 4 ये 4। अगला देखिए 1/100th भाग 1/100वां भाग, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो साफ पता है कि 3 आपका हमेशा 9 से लेस रहता है, इस वजह से बेटे 1.431 आपका लेस रहेगा 1.490 से। या फिर आप ये कह लें कि 1.431 छोटा है 1.490 से, या फिर ये कह दें 1.490 बड़ा है 1.431 से, बात एक ही है। हम ये कहें कि 5 जो है 2 से बड़ा है, या फिर ये कहें कि 2 5 से छोटा है, बात एक ही है। अब उसके बाद हम चलते हैं, हमने ये एच वाला पार्ट किया, अब हम देखिए इसका आइथ वाला पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, 3.3 और 3.300। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है 300 बड़ा होगा 3.3 से, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि 3.3 है, इसको अगर हम इनके दोनों के डेसिमल वाले अंक बराबर करें तो हमने यहाँ पर 2 जीरो लगा दी, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान तक थे और यहाँ पर 3.300, तो ये आप देख रहे हो दोनों बराबर हो गए हैं, तो यहाँ पर 3.3 बराबर रहेगा 3.300 के। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको कोई भी दो दशमलव वाली संख्या को तुलना करनी है तो उस वाले केस में हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अगर उसमें दशमलव के बाद उतने स्थान नहीं है तो उनको बराबर कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसमें हम जो जीरो लगा लेंगे अपनी तरफ से। उसके बाद आप जेथ वाला पार्ट, जे पार्ट करते हैं इसका 5.64 और 5.603। अब दशमलव के बाद यहाँ देखिए 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद बेटा आपके 3 अंक है। सबसे पहले आप अंकों को बराबर कर लो, दशमलव के बाद जो स्थान है पहला दूसरा तीसरा उनको बराबर कर लो, यहाँ जीरो लगा ली। उसके बाद देखो यहाँ आपने देखा कि पहले वाली पूर्ण संख्या 5 5 दोनों ही, उसके बाद हम दशमलव के बाद पहले स्थान पे चलते हैं, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, और आपको पता है 4 जो है 0 से ग्रेटर होता है, इस वजह से ये आपका 5.640 ये ग्रेटर रहेगा आपका 5.603 से। तो ये आपका ऐसे लिख लें, या 5.64 ग्रेटर है 5.603 से, एक ही बात है। ये दशमलव के स्थान बराबर करने के बाद आप इस जो इन दोनों के बीच में अंतर था उसको पहचान पाए। उसके बाद देखिए 2 रुपये 5 पैसे, 2 रुपये 5 पैसे और 2 रुपीज़ 50 पैसे को अपने डेसिमल में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको इनको लिखना आना चाहिए। जैसे आप सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ 2 रुपीज़ अगर आपने डेसिमल में लिखना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 5 जो पैसे हैं उनके रुपये बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अगर आपको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने 5 को 100 से डिवाइड किया तो बेटा ये आपका जो है ये दशमलव, देखिए यहाँ पर आपके 2 जीरो हैं एक के बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद जो है आपके 2 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। अब ये रुपये बन गया। जैसे ही हम इसको 2 रुपये में इसमें से जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो 10 डेसिमल नहीं है
तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल के बाद उतने ही जीरो लगा के और इसको इसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका 2.05 आ गया, 2.05 रुपी। और जब हम 2 रुपये 50 पैसे को डेसिमल में लिखते हैं 50 पैसे को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 रुपये 50 पैसे, आप इसको क्या किया 100 से डिवाइड। जब से 100 से डिवाइड करेंगे फिर हम ये पैसे नहीं लिखेंगे, रुपये लिखेंगे। और रुपये लिखते हैं 2 रुपये, ये बेटा आपका आ जाएगा। देखो दशमलव के बाद एक के बाद कितनी जीरो थी, 2 जीरो थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 लिखेंगे और 1 2 यहाँ डेसिमल लगा देंगे। जब 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर एक के बाद 2 जीरो होती हैं तो फिर इधर से 1 2 करके यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, तो ये भी रुपीज़ बन गया। जब आप 2 रुपये में 0.50 रुपये को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डेसिमल प्लेस हैं तो उतना ही डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा ली, 0.50, तो ये कितना 2.50 रुपीज़। तो ये कितना आ गया 2.05 और 2.50 रुपीज़। वैसे तो आपको प्रैक्टिकली पता ही है, जब आप बात करते हैं 2 रुपये 50 पैसे ज़्यादा होंगे कि 2 तो यहीं से आपको साफ दिख रहा है 2.50 जो है आपका 2.05 से ग्रेटर है, यानी 2 रुपये 50 पैसे वो ज़्यादा होते हैं किसकी तुलना में, 2 रुपये 5 पैसे की। तो ये था आज का